When you pray for your success, don't forget to ask for sound sleep. Yes, a lot of us, young, old adults, are facing a problem these days, lack of sleep or not having proper or sound sleep. शायद हमने sound sleep की power को बहुत ज़्यादा underestimate कर दिया, स्पेशली टीनेजर्स और जो बच्चे हैं उन्हें लगता है कि शायद सोना या बॉडी को आराम देना ज़रूरी ही नहीं. दे फील कि किसी भी टाइम के लिए सो गए, रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग टाइम पर, जब खा लिया, जब सो गए, एवरीथिंग इज फाइन. एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम एंड दैट थिंग शुड बी परफॉर्म एट दैट गिवन टाइम. सबसे पहले ये समझते हैं कि सोना क्यों जरूरी है. You know, there is a very beautiful quote. It says, sleeping is the best form of meditation. Why? Because it helps you to heal. ना सिर्फ आपका हार्ट बेटर पंप करता है, आपके ब्लड वेसल्स काम करते हैं, पूरी बॉडी एक जिसे कहते हैं रिपेयर मोड में आ जाती है. जहाँ पे भी मेंटली फिजिकली हीलिंग की जरूरत है वो होती है जब आप शांत मन से सोते हैं. When you are into that deep sleep, sound sleep mode. और इसलिए जो लोग आप देखेंगे, जो लोग अच्छे से अपनी नींद पूरी करते हैं, दे वेक अप वेरी फ्रेश, दे वेक अप वेरी काम. ऑन द अदर हैंड, पीपल हु डोंट हैव अ प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न या जिन्हें साउंड स्लीप नहीं आती, वो सुबह बहुत थके हुए उठते हैं. और नींद पूरी ना कर पाना या साउंड स्लीप ना ले पाना किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को. आप देखेंगे you know, these people who are sleep deprived, they are more stressed, they are more cranky. Even children, they have a lot of you know, they go through a lot of mood swings. चिड़चिड़े रहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, खाने में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन पावर नहीं होती और लॉन्ग टर्म में मेमोरी पे आपकी नींद का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. इनफैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ पे आपकी नींद का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. इसलिए आई वुड रियली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट कि जिनके घर में भी बच्चे हैं ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पैंडेमिक के दौरान स्लीपिंग पैटर्न बच्चों का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है. हमारा तो हुआ ही हुआ है, लेकिन क्योंकि अब बच्चों ने वापस स्कूल जाना है, यू नो, दे हैव टू फॉल इनटू द डेकोरम ऑफ अर्ली राइजिंग एंड गेटिंग रेडी एंड गो टू स्कूल रेगुलरली. बहुत मुश्किल आ रही है बच्चों को सुबह उठने में, क्योंकि रात को नींद नहीं आती, सुबह होते होते तक नींद आती है, और जब सुबह उठने का टाइम होता है तो नींद अपनी पीक पे होती है एंड दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट on anything, on eating, studying, you know, remembering. कुछ भी बच्चों का पैटर्न सही तरीके से नहीं आ रहा. So let's talk about quick things which you can, you know, adopt and improve your sleeping pattern. सबसे जरूरी आपके खाने का टाइम है. सोने से तकरीबन 2 घंटा पहले मेक श्योर दैट यू आर हैविंग योर डिनर, और उसके बाद आप अपने पेट को थोड़ा सा रेस्ट दें, खाने में थोड़ा सा गैप रखें, तो आपको अच्छे से नींद आएगी. राइट. दूसरी चीज, कट डाउन ऑन योर मीडिया टाइम, स्पेशली व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप. उस टाइम पे एटलीस्ट 1 घंटा पहले टीवी, मोबाइल, किसी किस्म का मीडिया, प्लीज डोंट गो ऑन योर इंस्टाग्राम और योर यूट्यूब अकाउंट्स, बिकॉज कभी कभी ऐसी कोई चीज़ होती है जो आपको डिस्टर्ब करती है और आप फिर सो नहीं पाते. वो आपके दिमाग में, बैक ऑफ योर माइंड, वो चीज़ घूमते रहती है. सो अवॉइड दैट मीडिया कनेक्शन बिफोर योर बेड टाइम. इसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि कई लोगों को आदत होती है रात को कॉफ़ी पीने की. High intake of caffeine, it doesn't let you sleep, let me tell you that. So cut down on your caffeine, and as I was mentioning कि अपने खाने का थोड़ा सा ध्यान रखिए. नाइट बिंजिंग एक और चीज़ है जो बच्चों में बहुत प्रोमिनेंट है. कुछ डिनर के बाद मंचिंग के लिए चाहिए, बिकॉज either they are watching something, they are listening to music, so avoid that and help them. गुस्सा मत कीजिए, नाराज मत होइए. It's a pattern that they have developed over a time, so it will take time for them to come out of this pattern too. So इसके अलावा make sure that the children are now physically involved in some sort of exercise, dancing, walking, cycling. क्योंकि जब आप physically tired होते हैं तो automatically body rest मांगती है, नींद मांगती है, क्योंकि बच्चे घर पर ही हैं और तकरीबन मोबाइल या लैपटॉप्स पर बिजी हैं, फिजिकली थकते नहीं हैं. और जब आप फिजिकली थकते नहीं हैं तो नींद आती नहीं है. सो हेल्प देम टू क्रिएट अ रूटीन वेयर दे गो आउट एंड वॉक, दे गो आउट एंड एक्सरसाइज, एंड यू नो दे काइंड ऑफ गेट टायर्ड फिजिकली सो दैट दे स्लीप बेटर.
एंड लास्टली द इन्वायरमेंट। रात को आप जिस कमरे में सोते हैं प्लीज मेक श्योर दैट द लाइट्स आर प्रॉपर, डिम रहें और बहुत हल्की रोशनी में आप सोएं। बच्चे जिस लाइट में पढ़ रहे हैं उसी लाइट में सोए ना, और जो सोने के लिए डिम लाइट है उस लाइट में पढ़े ना। It's very important to keep their eyes safe, and at the same time they should have proper dim light to sleep better. Lastly, कभी भी बच्चों को सोते समय मेक श्योर कि आप गुस्सा ना करें, डांटे ना किसी चीज़ को लेके। अगर बच्चे नहीं भी सो पा रहे, जस्ट हेल्प देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे उनका टाइमली सोना ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों को जितना डांट कर सुलाते हैं उतना उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। So help them have a sound sleep, और सोने से पहले प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये आपको मदद करती है to have a calm sleep, to have a peaceful 7 hours which are absolutely essential for each one of us. Take care.